नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद राकेश में। आज डिस्कशंस करने वाला है इस संडे का टॉप 10 क्वेश्चंस, यानी एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 2, 3 और 5 के लिए अति इंपॉर्टेंट होने वाला जिसका भी एग्ज़ाम है। देखिए डेट आ चुका है, यानी 12 तारीख से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है। ठीक है, 12 तारीख से आपका एग्ज़ाम है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए यानी क्वेश्चन सेट किया गया है। एक बार क्वेश्चंस को आप लोग ज़रूर देखिए अगर आपका एग्ज़ाम है तो। ठीक है, चाहे एनटीपीसी सीबीटी 2 हो या अन्य कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, यानी 2 के पावर 8 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 3 इंटू 7 के पावर 5 के कितने गुणनखंड सम हो गए, यानी सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने बोला है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन 6-7 गो आता है। तो देखिए हम पहले इसके बारे में एकदम डिटेल से बता चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं कैसे। देखिए क्या करना है, यानी 2 के पावर 8 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 3 इंटू 7 के पावर 5 है। तो क्या करना है, यानी जो सम होगा यानी 2, यानी 2 के पावर को हमको वैसे ही रखना है। 2 के पावर को क्या करना है, वैसे ही रखना है। और बाकी जितना भी पावर है सबके पावर में एक जोड़ के सबको मल्टीपल कर देना है। ठीक है, समझे ना, यानी जितना भी पावर है सबके पावर में एक जोड़ के सबसे मल्टीपल कर देना। देखिए कैसे करना है, यानी जो सम गुणनखंड अगर ज्ञात करने बोला तो 2 के पावर को हमको वैसे ही रखना है, कोई छेड़खानी नहीं करने का। ठीक है, चलिए यानी क्या हो जाएगा आपका 8 इंटू, अब देखिए 3 के पावर 2 है तो 2 में एक बढ़ाइए, कितना हो जाएगा आपका 3। ठीक है, उसी तरह 5 के पावर 3 है, 3 में एक बढ़ाइए, कितना हो जाएगा 4 इंटू 7 के पावर 5, यानी 5 में एक बढ़ाइए, कितना हो जाएगा 6। बस इसको मल्टीपल कर दीजिए। देखिए 8 या 24, 24 4 96 इंटू 6, 6 चौक 36, 6 9 54, 55 56 57, यानी 576। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी। देखिए इस सम गुणनखंड हुआ। अगर आपको बोल देगा कि विषम गुणनखंड की, अगर आपको बोल देगा कि विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो कैसे ज्ञात कीजिएगा। तो करना कुछ नहीं है, सिंपल वही ऐसे ही बनेगा। खाली 2 के पावर 8 जो है ना उसको लेना ही नहीं है। ठीक है, बाकी सबका पावर में एक बढ़ा के उसको गुना कर देना। अगर विषम गुणनखंड की संख्या ज्ञात करने बोलेगा, देखिए देख लीजिए, बता ही देते कैसे होगा। यानी विषम गुणनखंडों की संख्या अगर बोल देगा विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, तो क्या करना है, यानी सबका पावर में, यानी 2 के पावर को नहीं लेना है। ठीक है, 2 के पावर को क्या करना नहीं लेना, बाकी सबका पावर में एक जोड़ के सबको मल्टीपल कर दीजिएगा, वही विषम गुणनखंडों की संख्या हो जाएगा। यानी 3 के पावर 2, यानी 2 में एक बढ़ाइए 3, फिर 3 में एक बढ़ाइए 4, 5 में एक बढ़ाइए 6, 6 4 24, 24 3 72। यही होगी आपका विषम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, देखिए 2 समीकरण दिया हुआ है, क्या क्या, यानी 2x² प्लस 5x माइनस 12 और x² प्लस x माइनस 12 का HCF x प्लस a है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए करना कुछ नहीं, सिंपल क्या दिया हुआ, यानी 2x² प्लस 5x माइनस 12, तो पहले इसको तोड़ दीजिए। ठीक है, इसको फैक्टराइज कर दीजिए, तोड़िए। पहले कैसे तोड़ना बताइए, यानी 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। पहले देखिए इसको तोड़ने का नियम क्या होता है, इसको इससे मल्टीपल किया जाता है। 12 दूनी कितना हो गया 24। अब 24 को ऐसे भागों में तोड़ना है कि जोड़ने पर प्लस 5x आए और गुना करने पर माइनस 24x² आए। देखिए यहाँ इसको इससे गुना करें तो माइनस 24x² आ रहा। ठीक है, तो यानी जोड़ने पर प्लस 5x आना चाहिए और मल्टीपल करने पर कितना आना चाहिए ना, माइनस 24x²। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं, बताइए 2x² प्लस 8x माइनस 3x लिख सकते हैं। बताइए 8 या 24 गुना करें तो माइनस 24x² और घटा रहे तो कितना आ जा रहा 5x², यानी सही है। ठीक है, अब क्या है, इनमें क्या मिल रहा है, जो मिल रहा है उसको क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए। दोनों में जो है ठीक है सेम, इसको कॉमन ले लीजिए। इसमें क्या बचा 2x और इसमें कितना बचा तब x, 2x को लिए तो 2 4 8 हो गया। इसमें क्या बचा बताइए, -3x प्लस 4। अब क्या कीजिए, x प्लस 4 है तो उसको कॉमन ले लेते हैं। x प्लस 4 कितना हो गया इधर 2x माइनस 3। देखिए
ये टूट गया। उसी तरह से इनको भी तोड़ लीजिए। बताइए यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है, यानी 1 को -12 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा -12x²। ठीक है, यानी गुना, देखिए गुना करने पर -12x² आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए 1x आना चाहिए। कितना आना चाहिए 1x। तो इसको कैसे करेंगे बताइए, इसको लिख सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिए x² + 4x - 3x - 12, यानी 4 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1, और 4 को 3 से गुना करेंगे -12। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बचा कॉमन, x और x को कॉमन ले लेते हैं। x प्लस अब कितना हो गया 4 - 3, इसमें क्या बचा x प्लस अब 4 को कॉमन ले लेते हैं। अब बताइए कितना बचेगा, यानी x प्लस 4 और x - 3। अब बताइए इन दोनों का, इनका और इनका, ठीक है, एचसीएफ ज्ञात करना। बताइए इन दोनों में कॉमन क्या है, जो कॉमन रहता है वही क्या होता है एचसीएफ होता है। तो कॉमन क्या है x प्लस 4, क्या है x प्लस 4। एचसीएफ आपका दिया हुआ x प्लस 4। अब बताइए यहाँ एचसीएफ कितना हो गया x प्लस 4, यहाँ एचसीएफ दिया हुआ x प्लस a, कितना दिया हुआ यहाँ एचसीएफ x प्लस a, और यहाँ दिया हुआ है एचसीएफ कितना निकल गया आपका x प्लस 4। जो कॉमन होता है दोनों में वही एचसीएफ होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसका एचसीएफ तो निकल गया कितना ना x प्लस 4, और पहले से एचसीएफ दिया हुआ कितना x प्लस a, तो बराबर क्या हो जाएगा x प्लस a। बताइए x और x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो a बराबर कितना हो गया 4। यही तो पूछा था, a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, देखिए तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, दो संख्याओं के विभाजन से 6 प्राप्त होता है तथा उनका गुणनफल 96 प्राप्त होता है। ठीक है, इन दोनों संख्याओं के योग और अंतर का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इन दोनों संख्याओं का योग और अंतर का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दिया हुआ, कैसे निकालना है। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यानी दो संख्याओं का विभाजन दिया हुआ है, तो मान लेते हैं दो संख्या x और y है। दो संख्या क्या है x और y है, x और y है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है आपका 7। ठीक है, दो संख्याओं का विभाजन यानी x/y बराबर दिया आपका 6। ठीक है, और दो संख्याओं का गुणनफल x × y बराबर कितना दिया हुआ है आपका 96। बोल रहा है, क्या बोल रहा कि इनका योग और अंतर का गुणनफल ज्ञात कीजिए। योग और अंतर का गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी x प्लस y और x माइनस y। ठीक है, इनका मान ज्ञात करना। तो बताइए सबसे पहले बताइए यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है, लिख सकते हैं ना। अब इसमें क्या कीजिए k मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं k, यानी 6k और 1k। बताइए यहाँ बैठा देते हैं समीकरण, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 1। ठीक है, समीकरण 1 में बैठा देते हैं, यानी x का मान 6k, y का मान 1k। तो बताइए 6 को 1 से गुना करेंगे 6 और k को k से गुना करेंगे, कितना हो गया 6k²। कितना हो गया 6k²। ठीक है, यानी 6k² बराबर कितना हो जाएगा 96। 6 कम 6, 6 चौक 36। तो बताइए k बराबर कितना हो गया 4। k बराबर कितना हो गया 4। तो k बराबर 4 हो गया, तो बताइए x बराबर कितना हो जाएगा 6 × 4 = 24, और y बराबर कितना होगा 4 कम 4। अब देखिए x का भी मान निकल गया और y का भी मान निकल गया, तो यहाँ मान पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, यानी x प्लस y, यानी x का मान 24 और y का मान कितना है 4। तो बताइए 24 और 4 कितना हो जाएगा आपका ना 28। कितना हो जाएगा 28 इंटू x माइनस y, यानी 24 माइनस 4 कितना हो जाएगा 20, ना 28 दूने कितना हो जाएगा आपका 56, यानी 560। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका ना बी। नंबर 16 क्या बोल रहा है, एक बाल्टी में दो तरह पदार्थ A और B 7:5 के अनुपात में मिश्रित है, यदि मिश्रण के 9 लीटर को 10 लीटर B से प्रतिस्थापित किया जाता है तो दोनों तरह पदार्थ का अनुपात 7:9 हो जाता है। बाल्टी में A तरह कितना लीटर है, यानी A का मात्रा कितना है, बाल्टी में A का मात्रा कितना है। तो देखिए पहले क्या है, यानी पहले A/B का मान दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान दीजिएगा, कितना दिया हुआ है ना 7:5 है। ठीक है, 7:5 है।
ठीक है, मिश्रण कितना वो नहीं दिया हुआ है, खाली उसका रेशियो दिया हुआ है। अब देखिए मिश्रण से, ठीक है, कितनों भी लीटर मिश्रण को निकाल दिया जाए तो उसका रेशियो सेम रहता है। मिश्रण से कितना भी लीटर निकाल दिया जाएगा, 9 लीटर 10 लीटर 20 लीटर कुछ भी निकाल देगा तो उसका रेशियो क्या हो रहेगा, सेम रहेगा। तो बताइए 9 लीटर निकाल दिया जाता, 9 लीटर निकाल दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 लीटर निकाल दिया जाता है। अब क्या करता है, यानी बी 10 लीटर फिर उसमें डाल देता है, उसकी जगह क्या करता है, बी को 10 लीटर डाल देता है, इसकी जगह क्या करता है, बी को 10 लीटर डाल देता है। तब इसका रेशियो कितना हो जाता है ना, 7:9। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ कन्फ्यूज मत होना, यानी रेशियो यानी मिश्रण कुछ भी निकाले रेशियो उसका उतना ही रहेगा, 7:5 के रूप में ही रहेगा। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी रेशियो अगर आपको पता चल गया कि रेशियो उतना ही रहेगा तब क्वेश्चंस बहुत ईजी है, बहुत इजीली बना लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इनका डिफरेंट कितना है, ये तो बराबर है, ठीक है, नो चेंज है, यानी बी को डाल रहा, बी कितना डाल रहा, 10, डिफरेंट इसका कितना निकल गया, नहीं 4, डिफरेंट कितना निकल गया 4, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 10। तो बताइए 1 बराबर कितना हो जाएगा 10/4, यानी 2 दूगुने 4, 2 5 10, यानी 5/2। ठीक है, अब देखिए टोटल मात्रा निकाल लेते हैं। सबसे पहले बताइए 7 और 5 कितना हो गया, 7 और 5 कितना हो गया 12। ठीक है, और 12 को यहाँ क्या कीजिए, 12 से मल्टीपल कर दीजिए, 2 6 12, 6 5 30। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो 30 है ये 30 निश्चित मात्रा नहीं है, जो पहले था वो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 9 लीटर निकाल चुका था, निकालने के बाद का ये मात्रा है, निकालने के बाद 9 लीटर निकालने के बाद का मात्रा ये 30 है। ठीक है, तो क्या कीजिए 30 में 9 जोड़ दीजिए, 30 में क्या कीजिए 9 जोड़ दीजिए, यानी वर्तमान मात्रा निकल जाएगा। तो वर्तमान मात्रा कितना हो गया, वर्तमान मात्रा कितना हो गया, यानी 30 + 9 यानी 39 लीटर। कितना हो गया 39 लीटर। अब पूछा क्या है, पूछा है एक कितना है, तो एक का रेशियो कितना है 7। ठीक है, और टोटल कितना है 7 और 5 कितना हो गया 12। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, यानी 3 4 है 12, 3 एकम 3, 3 3 9, 13 7 कितना हो जाएगा 91/4, 4 दूगुने 8, 1 1 11, 4 दूगुने 8, 3 0, 4 7 28, 4 5 20, यानी 22.75। ठीक है, देखिए वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करते जाइएगा, शेयर करते जाइएगा, अगर शेयर नहीं कीजिएगा तो फिर मज़ा कैसे आएगा भाई। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है, ये मत सोचिए कि भाई देख रहे पसीना पसीना हो रहा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है भाई शेयर कीजिएगा, यानी ये सब मेहनत करके निकाला जाता है ना। ठीक है, नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए ध्यान दीजिए। पिछले साल मनीष कॉर्नर ने फर्नीचर बदलने के लिए एक दुकान पर 1 लाख रुपया, दूसरी पर 1.5 लाख रुपया का निवेश किया। उन्होंने अगले 3 तिमाही में, यानी 3 बार में, ठीक है 3 तिमाही में, ठीक है 3 बार वो पैसा कमाया। कितना कितना, पहले में 20%, दूसरा में 55% और तीसरा में बोल रहा कितना कमाएगा कि उसका राशि उसको मिल जाएगा। ठीक है, तीसरा में कितना कमाना चाहिए। अब बताइए पहले में 20% कमा चुका, दूसरा में 55% कमा चुका, तो तीसरा में कितना होगा। कोई भी मान हमेशा क्या होता है 100% होता, कोई भी वैल्यू क्या होता 100% होता। तो 75% कमा चुका, तो अब कमाएगा कितना 100 में, यानी 25%, यानी दोनों को जोड़कर 25, दोनों का 25% निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, यानी क्वेश्चन नंबर 8। यानी एक में 1 लाख रुपया, दूसरा में है 1.5 लाख रुपया, दोनों को जोड़ देते हैं, इसका 25% निकाल लीजिए, 25 25 625, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा ना बी। देखिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या बोल रहे, एक बस किसी दूरी को एक निश्चित गति से तय करता है। एक बस किसी भी दूरी को, आप दूरी कुछ भी मान लीजिए, किसी भी दूरी को निश्चित गति में तय करता है। यदि एक व्यक्ति उस दूरी का 1/3 भाग 3 गुना समय में तय करता है, तो एक काम कीजिए 1/3 भाग, यानी दूरी मान लेते हैं आप 12 मान लेते हैं। ठीक है, दूरी को क्या मान लेते हैं 12। ठीक है, दूरी को जैसे 12 मान लेंगे तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा बताइए 4,
यानी इसका दूरी निकल गया, ये इतना दूरी तय करता है। ठीक है, एक व्यक्ति उस दूरी का 1/3 भाग 3 गुना समय में तय करता है। अब बताइए इसका जो समय लेता है, इसका ये इसका 3 गुना समय लेता है। ये मान लेते 2 घंटा ले रहा, तो ये कितना लेगा बताइए, 6 घंटा। अब बताइए दूरी बटा समय, और दूरी बटा समय क्या होता है, चाल होता है। बताइए इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, 2 चौके 12, 2 दूगुने 4, 2 तिया 6। अब क्या हो जाएगा बताइए, इसका रेशियो निकालने बोला स्पीड का, तो बताइए ये तो स्पीड ही निकला ना, 6:2/3, 3 से मल्टीपल कर देते, 3 3 कर जाएगा, 2 तिया 6, यानी 9:1। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 9 डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, एक ट्रेन 2 व्यक्तियों से आगे निकलती है जो 2 किलोमीटर और 4 किलोमीटर की गति से चलने वाले ट्रेन के समान दिशा में चल रही है। यानी ट्रेन की दिशा में जा रहा, व्यक्ति जिस दिशा में जा रहा, ठीक है, ट्रेन भी उसी दिशा में जा रहा, या तो ट्रेन जिस दिशा में जा रहा व्यक्ति भी उसी दिशा में जा रहा। यानी व्यक्ति का स्पीड दिया हुआ कितना, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, बराबर 9 और 10 सेकंड में पास करती है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए और ट्रेन का स्पीड ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या कीजिए, ट्रेन का स्पीड को मान लेते क्या, x किलोमीटर प्रति घंटा। क्या मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन का स्पीड को मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब बताइए जब एक ही दिशा में जाता तो क्या होता है, स्पीड क्या होता है, घटता। स्पीड क्या होता है, घटता है। तो पहला स्पीड कितना हो जाएगा बताइए, x - 2, और दूसरा स्पीड क्या कितना हो जाएगा, x - 4। अब बताइए जहाँ स्पीड अधिक वहाँ समय कम, और जहाँ स्पीड कम वहाँ समय अधिक। तो बोल रहा 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार करती है। तो बताइए ये 9 सेकंड में पार करेगा वही दूरी को, और ये 10 सेकंड में पार करेगा, क्योंकि इसका चाल यानी स्पीड कम है। देखिए x - 4, ये x - 2। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, 9x - 9 दूने 18 बराबर 10x - 10 4 40 इधर आ जाएगा। तो बताइए x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये आपका स्पीड निकल गया। अब स्पीड निकल गया तो आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना। क्या निकालना, तो डिस्टेंस। तो किसी भी एक में बैठा देते हैं, किसी में एक में बैठा देते हैं 22 का मान। ठीक है, x का मान बैठा दीजिए, आपका डिस्टेंस निकल जाएगा। तो बताइए x का मान यहाँ बैठा देते हैं। ठीक है, बताइए x का मान यहाँ बैठाते तो x - 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, यानी 20 इंटू, देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए, क्योंकि इस सेकंड में दिया हुआ है। ठीक है, तो 5 बटा कितना हो जाएगा, 18 गुना 9, 9 दूगुने 18, 2 10 20, यानी 10 5 50 मीटर। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, देखिए यानी ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी 22 और 50 आ गया। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जाइएगा। ठीक है, और साथ में शेयर कीजिएगा दोस्तों लोग को, नहीं तो फिर चैनल आगे बढ़ेगा ही नहीं। और बस देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 12 मीटर और 17 मीटर है। यदि विकर्ण में से एक विकर्ण, विकर्णों में से एक विकर्ण 25 मीटर है तो उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए समांतर चतुर्भुज का आमने सामने का भुजा दिया हुआ क्या न, कितना दिया हुआ, 12 मीटर और 17 मीटर। एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 24 ध्यान दीजिएगा, एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। अब इसका विकर्ण दिया हुआ कितना, विकर्ण दिया हुआ कितना, 25 मीटर। एक विकर्ण दिया हुआ 25 मीटर। ठीक है, एक विकर्ण कितना दिया हुआ, 25 मीटर। अब इसका समांतर भुजाएं कितना दिया हुआ ना, 12 मीटर। तो ये भी 12, ये 17, ये 17। अब देखिए ये क्या त्रिभुज बन गया, 1 2, इसी का क्षेत्रफल निकालना। तो बताइए दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में बराबर। देखिए ये 12, ये भी 12, ये 17, ये 17, ये 25। ठीक है, यानी दोनों त्रिभुज आपस में बराबर है। अगर एक त्रिभुज का आप क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो उसका डबल कर दीजिएगा। तो क्या कीजिएगा, ये कर देंगे तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब बताइए यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ना आधार दिया हुआ, ना ऊंचाई दिया हुआ, ना कुछ दिया हुआ, कैसे निकालेंगे, ऐसे पता नहीं चल रहा। तो क्या कीजिए, हीरोन सूत्र लगा दीजिए। हीरोन का फॉर्मूला पढ़े होंगे, कक्षा 9 में है। ठीक है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, चैप्टर नंबर यानी 12.2 में। ठीक है, 12 चैप्टर में है। अब देखिए किसी भी त्रिभुज को मान लेते हैं। ठीक है, एक बराबर पहले लिख लेते हैं 2। ठीक है, एक बराबर क्या दिया, 2। ठीक है,
पहला त्रिभुज बराबर दूसरा त्रिभुज ये है ही, ठीक है। तो किसी त्रिभुज में मतलब ले लेते, किसी भी त्रिभुज को ले लेते, मान लेते पहला दूसरा त्रिभुज को ही हम ले लेते, इसको लेते, तो इसमें मान लेते ए बराबर 17, बी बराबर कितना हो गया 12 और सी बराबर कितना हो गया 25। तो बताइए एस निकाल लीजिए, अर्ध परिमाप, ठीक है। एस बराबर क्या होता है अर्ध परिमाप, तो एस बराबर क्या हो जाएगा बताइए, सबको जोड़ दीजिए। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। ए का मान कितना 25, 25 और 12 कितना हो गया आपका 9, 37, 37 और 27 कितना हो गया, 37 और 27 हो गया आपका 54। तो 54 बटा 2 कितना हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा 27। अब बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी दूसरा त्रिभुज, हम दूसरा त्रिभुज को लिए, ठीक है। इसका क्षेत्रफल, ये त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा अंडर रूट एस माइनस ऑफ ए, एस माइनस ऑफ बी और एस माइनस ऑफ सी, ठीक है। अब देखिए एस का मान कितना है आपका 27, एस माइनस ऑफ ए, एस माइनस ऑफ ए का मान कितना है 17, यानी एस से ए जाएगा 17 जाएगा तो कितना बचेगा 10। एस माइनस ऑफ बी, यानी बी का मान कितना है 12, यानी 27 से 12 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 15 गुना एस माइनस ऑफ सी, यानी 27 से 25 जाएगा तो कितना बचेगा ना 2। एक काम कीजिए, इसको तोड़ देते हैं, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 3 गुना 9, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 5, इसको लिख सकते हैं 3 गुना 5 गुना 2, ठीक है। अब क्या कीजिए वर्गमूल कर लीजिए, ठीक है। 3 देखिए के गो है, 1 गो है, 2 गो है, ठीक है। तो 1 गो 3 निकल जाएगा, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा ना 3 हो जाएगा। 2 के गो है 1 और 1, 2 गो तो 1 गो 2 निकल जाएगा। 5 के गो है ना 2 गो, 1 गो 5 से निकल जाएगा। तो बताइए गुना करेंगे तो कितना है 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90, कितना हो गया 90। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, चतुर्भुज का इसका डबल कर दीजिए, आंसर हो गया। चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल गया, यानी चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका डबल कर दीजिए, यानी 2 × 90 यानी 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा डी। समझ में आया ना? नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, हम रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। देखिए एक घड़ी में बोल रहा 4:05 हो रहा है, तो बोल रहा घड़ी के घंटे और मिनट के सुई के बीच कितना कोण बनेगा, ठीक है। तो मतलब छोटा कोण निकालने बोलेगा, ठीक है। छोटा कोण निकालने बोलेगा, अगर बड़ा कोण निकालने बोलेगा तो 360 से घटा दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला आप याद रखिएगा, यानी घंटा और मिनट के बीच जब भी मतलब कोण का बात करेगा तो ये फार्मूला आप लिख लीजिए। देखिए हम बता देते हैं, यानी 60H माइनस ऑफ 11m/2, यानी 4:05 हो रहा है। तो बोल रहा इनके बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है, छोटा कोण, यानी इनके बीच के कितना डिग्री का छोटा कोण बनेगा। तो बताइए, तो h का मान कितना है 4:05 हो रहा है, ठीक है। नहीं h का मान कितना हो गया 4, यानी 6 4 24 माइनस ऑफ m का मान कितना हो गया ना 5, 11 5 55/2। तो बताइए घटाएंगे तो कितना होगा 195, सॉरी 195 नहीं होगा, देखिए घटा लेते हैं, यानी 5 6 185 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 185, ठीक है। 2 9 18, 2 दूने 4, 2 5 10, यानी 92.5 डिग्री, ठीक है। अगर बोलेगा बृहद कोण ज्ञात कीजिए, नहीं बड़ा कोण ज्ञात कीजिए, तो कुछ नहीं करना है, इसको क्या कीजिएगा 360 डिग्री से घटा दीजिएगा, आपका बृहद कोण निकल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 49, एक रीजनिंग ध्यान देते हैं। रीजनिंग देखिए क्या क्या दिया हुआ है, यानी 144 49 36 25, ठीक है। 529 196 इसका मान ज्ञात करना, यहाँ 42 दिया हुआ, 961 256 121 और 58। तो बताइए इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, इसका मान ज्ञात कैसे करेंगे। ध्यान दीजिए क्वेश्चन को, अगर आप बना पाइएगा तो एक बार ट्राई कर लीजिएगा क्वेश्चन, अगर आप सकिएगा तो क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। पहले चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। यानी ध्यान दीजिए सब में स्क्वायर, सब में मतलब स्क्वायर है, सब में क्या है स्क्वायर है। अब देखिए 144 का वर्गमूल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12। 49 का कितना हो जाएगा 7, 36 का कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब उसी तरह से अब देखिए इनको जोड़िए,
12 और 7 कितना हो गया 19, 19 और 6 कितना हो गया ना 25, ठीक है। उसी तरह से इसको देखिए 961 का वर्गमूल कितना होता है ना 31, ठीक है। 256 का 16 और 121 का कितना हो गया ना 11, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 58। बस इसी टाइप में इसमें आपको फ्लो करना है, यही रूल आपको इसमें भी फ्लो कर देना है, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या करना, यानी 529 का कितना होता है, 529 का कितना होता है, यानी 529 का कितना होता है ना 23 होता है, कितना होता है ना 23 होता है। 196 का कितना होता है ना 14 होता है, ठीक है। अब बताइए यहाँ तो नहीं मालूम है, तो यहाँ क्या कीजिए x मान लेते हैं, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 42, ठीक है। देखिए इनको जोड़िए, 4 3 7 और 3 37 प्लस ऑफ x बराबर कितना हो गया 42। तो बताइए x बराबर कितना हो जाएगा ना 5, x बराबर कितना हो गया 5। लेकिन यहाँ का मान ज्ञात करने बोला, तो यानी 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 5 25, कितना हो जाएगा 25, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा आपका बी। देखिए प्रीवियस ईयर का है, आया हुआ क्वेश्चन है, इधर उधर का उठा के नहीं डाल दिए है, ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम आ गया है, यानी 12 तारीख से एग्ज़ाम है, 12 जून से। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में बोला कि इनमें से कौन गलत है, इसमें से कौन सी संख्या गलत है, यानी सीरीज में नहीं फ्लो कर रहा, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको एक काम कीजिए पीछे तरफ से देखिए, ठीक है, आगे तरफ से नहीं हुआ तो पीछे तरफ से देखिए, किधर से देखिए पीछे तरफ से देखिए। तो बताइए इनका डिफरेंट कितना है, इनका डिफरेंट कितना है 25। अब देखिए इनका डिफरेंट कितना है 20, इनका डिफरेंट कितना है ना 15। अब बताइए इनका डिफरेंट कितना है ना 9 है। तो बताइए इनका डिफरेंट 9 कैसे हो सकता है, इनका डिफरेंट देखिए सब में 25 20 15, यहाँ कितना होना चाहिए डिफरेंट 10 होना चाहिए, कितना होना चाहिए था 10, लेकिन डिफरेंट कितना हो रहा 9, तो यानी यही संख्या गलत है, यानी 12 गलत है। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन को क्या कीजिए, हो सके तो पीछे से एक बार पहले ट्राई कर लीजिएगा, नहीं होगा तो फिर आगे से भी ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि खाली पीछे से ही ट्राई कीजिएगा, लेकिन ज़्यादातर इस सब क्वेश्चंस में क्या होता है पीछे से ट्राई करने से आंसर जल्दी आता है, ठीक है। आगे से भी आंसर आएगा लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है। तो देखते पहले हम लोग इसको आगे से ट्राई करके, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो रहा 7 9 63, 7 9 63 कितना हो रहा 63, 7 9 63, ठीक है। अब बताइए इसको किससे गुना करेंगे कि 1 आ जाएगा, यानी 3 को किससे गुना कर सकते हैं, यानी 3 को हम किससे गुना कर सकते हैं, 3 को 7 से गुना करेंगे, 3 को किससे गुना करेंगे 7 से, तभी 1 आएगा, नहीं तो 1 नहीं आएगा, ठीक है। या तो 17 से गुना करना पड़ेगा तब 1 आएगा। तो एक काम कीजिए पहले 7 से गुना करके देख लेते हैं, 7 से गुना कर रहे हैं तो 7 या 21, 7 चौक 42, 43 44, ठीक है, ये तो बिल्कुल आ जा रहा, यानी 7 से गुना हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ 5, तो 5 कब आएगा, 1 को या तो 5 से या तो 15 से गुना करेंगे तब 5 आएगा, ठीक है। यहाँ कितना है 5 है, ठीक है। तो इसको क्या कीजिए 5 से गुना करके देख लेते हैं, यानी 5 से कम 5, 5 4 20 का 0, 5 4 20 21 22, सही है। अब देखिए यहाँ कितना है 15, या तो 5 को किससे गुना करेंगे कि 15 5 आएगा, देखिए यहाँ 5 है तो 5 को 5 से गुना किया जाता है या तो 3 से गुना किया जाता है, तो हम पहले 5 से गुना कर चुके हैं। तो एक काम कीजिए देखिए घटते हुए जा रहा, तो इसको 3 से गुना करके देख लेते हैं, 3 से गुना करके देख लीजिए, यानी 3 5 15, 3 5 15, 0 और 1 कितना हो गया 1 हो गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यानी देखिए सीरीज फ्लो कर जा रहा है। यानी यहाँ पर देखिए 62 नहीं होगा, यही वाला गलत हो जाएगा आपका, 62 नहीं होगा, इसकी जगह कितना होना चाहिए ना 63, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा ना सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोल रहा, 30 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान 100 ग्राम द्रव्यमान की एक क्रिकेट गेंद को एक खिलाड़ी द्वारा 0.05 सेकंड में रोक दिया जाता है, तो खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल ज्ञात कीजिए। तो बताइए F बराबर क्या होता है, F बराबर आपको मालूम है, बल बराबर F बराबर क्या होता है, F बराबर ma, क्या होता है F बराबर ma, F बराबर क्या होता है ना ma, ठीक है। अब देखिए क्या दिया हुआ, यानी 100 ग्राम, यानी द्रव्यमान दिया हुआ 100 ग्राम, तो 100 ग्राम को केजी में चेंज कर लीजिएगा, ठीक है, 1000 से भगा दे दीजिए। अब बताइए ए बराबर क्या होता है V/T होता है, ए बराबर क्या होता है V/T, तो ए का V का मान दिया हुआ आपका कितना
29 और टी का मान दिया हुआ 0.05 सेकेंड, 0.05 सेकेंड, ये कट जाएगा 2 0, ठीक है, ये कट जाएगा 1 0 कट जाएगा, 5 दूगुने 10 यानी 20 और गुना 3, 20 दिया 60 न्यूटन। लेकिन देखिए पीछे की ओर खींचता है ना हाथ, पीछे की ओर जा रहा, तो पीछे की ओर जा रहा है इसलिए क्या हो जाएगा ना नेगेटिव, -60 न्यूटन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा ना सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा, एक गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले के परिगलन बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चंस में आपको चित्र बनाने आना चाहिए। चित्र अगर बनाने आ गया तो आप क्वेश्चंस को धुआं कर दीजिएगा, एकदम इजीली बना लीजिएगा। तो देखिए चित्र इसका कैसे होता है, यानी देखिए इसका चित्र इस टाइप का होता है, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, यानी बोल रहा कि गोला और बेलन का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, बताइए ये क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा ये भी आर हो जाएगा। तो बताइए ये भी क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। अब ये क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एच होता है। अब बताइए एच, आर और आर 2r के बराबर है, एच किसके बराबर है ना 2r के बराबर है। तो बताइए यहाँ कितना हो जाएगा एच बराबर 2r, ठीक है, बस हो गया। अब क्वेश्चंस क्या बोला गोला और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है ना 4πr², क्या होता है 4πr², और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है ना 2πrh, क्या होता है 2πrh, 2πrh। बेलन का क्या होता है 2πrh, गोला का 4πr², ठीक है। अब क्या करना है, देखिए पाई और पाई तो पहले कट जाएगा, ठीक है, 4r² इज टू एच का मान कितना है 2r है, तो 2 दूगुने कितना हो जाएगा 4, और r कितना हो जाएगा r² यानी 4r²। अब देखिए दोनों कटेगा यानी 1:1। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा ना बी। देखिए बोल क्या रहा है, एक चतुर्भुज के आकार के क्षेत्र का विकर्ण 24 मीटर है, यानी विकर्ण कितना दिया हुआ आपका 24 मीटर दिया हुआ। फिर आगे क्या बोल रहा है ध्यान दीजिए, और शेष विपरीत शीर्षों से, यानी 2 शीर्ष बचा हुआ शीर्ष, ठीक है, शेष विपरीत शीर्षों से गिराए गए लंब 8 मीटर और 13 मीटर। किस पर गिराया गया लंब ना विकर्ण पर गिराया गया लंब कितना मीटर है ना 8 मीटर और 13 मीटर है, ठीक है। शेष विपरीत शीर्षों से विकर्ण पर गिराया गया लंब 8 मीटर और 13 मीटर है, 8 मीटर और 13 शेष विपरीत शीर्ष, यानी ये 2 शीर्ष बच रहा है ना, ठीक है। अब करना क्या है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बोला कि मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आप निकल जाएगा इजीली, तो निकल जाएगा। अब देखिए आपको लंब भी दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। ये लंब दिया हुआ है, आधार दिया, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई हो गया, यानी क्या हो जाएगा, यानी त्रिभुज पहले निकाल लेते हैं। त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल ADC बराबर कितना हो जाएगा हाफ इंटू 24 इंटू 8, 2 4 8, 24 4 96, ठीक है। फिर त्रिभुज ABC में निकाल लेते, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेते, कितना हो जाएगा हाफ इंटू 13 इंटू 24, कितना हो जाएगा आपका 12, 13 दूगुने 26, 13 14 15 यानी 156। अब ज्ञात करने क्या बोला ना, आपको बोला ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, हो गया तो क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज ABC को जोड़ देते हैं, त्रिभुज ABC प्लस त्रिभुज ADC कितना है 156 और 96, 6 6 12, 14 1 15, 1 1 2 यानी 252, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सी। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके इस भाई को सपोर्ट करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द।